हाय दोस्तों, राधे राधे सभी को हमारी तरफ से। मैं आपकी नैना और लेके आई हूँ एक और नया ब्लॉग नई सुबह के साथ। तो अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो आज लेके चलती हूँ मैं। आज मैं क्या बताऊँ आपको, सच बता दूँ तो आज बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि घर की साफ़ सफाई सबसे अच्छी होती है, तो इसलिए मैं आज साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल। और आज मेरे को कपड़े धोने थे, तो मैं आपको बता दूँ, जब मैं कपड़े धोती हूँ ना, सच बता दूँ तो मैं पूरे अपने रूम को अच्छा करती हूँ, क्योंकि हमारा जो पूरा दिन होता है ना, वो ना एक रूम में ही बीतता है, मतलब पूरा टाइम किचन और रूम में। तो इसलिए मैं किचन की और अपने रूम की सफाई रखती हूँ, क्योंकि हमारे आसपास गंदगी रहेगी ना तो हमारा मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा उथल पुथल होगा। तो इसलिए मेरी खास आदत है कि मैं अपने रूम को अच्छी तरह से साफ़ सफाई और चीज़ों को हटा हटा के साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि उनके नीचे ना बहुत कचरा गर्दा इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं आज अपने रूम की अच्छे से सफाई करके उसके बाद में मैं कपड़े धोऊंगी। तो कपड़े मैं अभी नहीं धोऊंगी, सवेरे धोऊंगी, क्योंकि इससे पहले मैं सफाई कर लेती हूँ। लेकिन मेरे पतिदेव चले गए बाथरूम, क्योंकि उनके सामने मैं सफाई करती हूँ ना, सच बता दूँ तो वो सफाई करने नहीं देते। बोलते ये फैला रहा ना, मेरे सामने मत फैला रहा कर, चाहे भले ही पीछे कर लिया कर, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है उनके सामने मैं साफ़ सफाई करूँ। उन्हें कतई पसंद नहीं है, और ज़्यादा मैं सफाई करूँगी ना तो वो मेरे पे चिल्ला चिल्ला के आएंगे कि कहाँ कर दिए तूने फैला के। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि उन्हें आने से पहले मेरे जो बेड है पूरा अच्छा हो जाए, और मैं पूरा बेड फेड के नीचे सफा कर दूँ अच्छे से, जब तक वो नहा के आएँ, क्योंकि नहीं तो मेरे पे डांट तो पड़ेगी पड़ेगी। और वो बोलते हैं कि जब मैंने तो इसे मना कर दिया कि तू मेरे सामने मत किया कर, तब भी तू करती है। हालांकि उन्हें पसंद है साफ़ सफाई, लेकिन वो यूँ कहते हैं मेरे सामने मत किया कर, पीछे कर लिया कर। तो भाई मुझे तो साफ़ सफाई करनी है, चाहे पीछे करूँ चाहे आगे करूँ। तो मैं जब से सोच रही थी, तो वो सो के अभी गए, तो मैं सोच रही थी कि ये कब जाएँ बाथरूम तो मैं साफ़ सफाई करूँ। तो मेरे पूरा कोना, चारे जो घर के चारों कोने होते ना, मैं चारों कोनों को सफाई करती हूँ। मेरी माँ बोलती थी अक्सर कि घर के चारों कोन सफा होते हैं ना तो घर में लक्ष्मी आती है। तो इसलिए मैं कि हमेशा की आदत है मेरे जो घर में मेरी भाभी और मेरी माँ चारों कोन की सफाई करती। अगर घर लंबा चौड़ा है, एक साथ नहीं हो पाए, तो थोड़ा थोड़ा करके कर लिया करो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। आज मैं रूम की सफाई कर दी, और कल परसों मैंने किचन की कर ली थी सफाई। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं एक साथ कर लेती ना तो मैं थक जाती हूँ बहुत बुरी तरह से। और फिर मैं रील भी बनाती हूँ, तो मुझे टाइम फिर बहुत ज़्यादा लगता, तो मैं अब फिर ऐसे ही करती हूँ। तो फिर मैंने हर एक चीज़ का टाइम टेबल बना लिया कि आज मैं रूम की करूँगी, कल मैं किचन की कर दूँगी, परसों और मतलब कपड़े वपड़े धो लूँगी, मतलब ऐसे ही करती हूँ, एक साथ नहीं करती। तो आज मुझे कपड़े धोने हैं, तो मैंने बेड शीट को चेंज कर दिया। ऊपर से ये हमारे घर का जो बच्चे लगाते हैं, नैन पॉलिश, कटर, रबड़, जो फालतू की चीज़ होती हैं छोटी मोटी, और कितना भी आमते कम करूँ कितना भी, लेकिन तब भी बच्चे कुछ उन्हें अच्छा लगा पटक दिया इसमें, कुछ रखा रख दिया इसमें, जब भले ही वो काम की नहीं है। और जे आगे हमारे पतिदेव, तो पतिदेव मुझे सुनाने लग गए कि मैंने तेरे से मना करी तब भी तू सफाई करने लग गई। तो मैं बोली मैं सफाई नहीं कर रही, जब तक तुम सब्जी लेके आए हो बाहर से, जब तक मैं खाली बैठी हूँ, या तो कुछ ना कुछ कर ही लूँ। लेकिन पति को कहाँ पसंद है, वो बोलते हैं जो भी करना है पीछे करना। तो ये थोड़ा सा सामान है जो इसमें छोटे मोटे बच्चों के सामान होते हैं ना, तो मैं ऐसे ही भर के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना मुझे, और अगर डिब्बी में रख दूँगी ना तो डिब्बा खोल खाल के और तो तड़ के रख दें। तो जाकर तो मैं कोई ज़रूरी की चीज़ है, जैसे मैं पिन विन है मेरी, तो मैं साड़ी को जल्दी जल्दी उतारती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही पटक देती हूँ। तो आज बनने हमारे खाने में क्या बनने, आप बताओ मुझे कमेंट में क्या बनने। तो चलो बता ही देती हूँ, क्योंकि आज खास चीज़ बननी है, उन्हें देखे तो रुका ही नहीं जाता, और सर्दियों के मौसम में खाओ तो और आनंद ही आ जाते हैं। तो इन्हें खाएंगे आज मक्खन लगा के। तो क्या खाएंगे तो बताते हैं चलो। तो ये हैं आलू, और आलू हैं वो वाले नए वाले। तो नए वाले आलू में ना, अगर तुम गीले में, मतलब जो गर्म आलू होते हैं ना, उसमें अगर चटनी नमक मिर्च मिलाओगे ना तो ढिल्ली हो जाएगी, चटनी पतली हो जाएगी। तो मेरे पतिदेव ने किया है आलू को ठंडा, और ठंडा करने के बाद इसमें मिलाया मसाला। तो आज बनेंगे मेरे घर पराठे,
वो भी मसालेदार चटपटे। तो ये चल रहा है पंखा, मेरे पतिदेव बैठे नीचे आलू की चटनी को ठंडी करने, क्योंकि अगर चटनी अगर गर्म हो गई तो सारी पतली हो जाएगी, क्योंकि नए आलू ना, इसकी वजह से। और आलू को पराठे को देख के आके पराठे बने तो मेरे पतिदेव पर तो रुका नहीं जा रहा। और जब कि हालांकि इनका पेट बड़ा है मेरे से, तो मैं इनसे बोलती हूँ क्योंकि वैसे भी तुझे कम खाते हैं वैसे, लेकिन रात को खाना खाते तो मैं इनसे मना करती हूँ हल्का फुल्का खा लिया करो, शाम को खाना मत खाया करो, क्योंकि शाम को खाना हमारा पचता नहीं है, हमारे पेट को बाहर निकालता है। अक्सर अपन ध्यान रखना, अगर खाना है तो शाम को 6 बजे 7 बजे खा लिया करो, क्योंकि आपका खाना भी पच जाएगा, घर का काम भी हो जाएगा। और फिर अगर तुम 9 बजे 10 बजे 11 बजे खा रहे हो तो वो खाना हमारा कोई पचता थोड़ी ना है, वो तो हमारे पेट में सड़ता है, उससे फिर हमारे पेट में बीमारी, पेट निकलता है और बहुत सारी बीमारी बन जाती हैं। तो बीमारी पता क्यों बनती है? क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग होते हैं पैसों वाले, और वो काम कुछ करना नहीं पड़ता, बस खाना ही खाना, और खाने की डिश हैं बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी। अगर आप दाल रोटी खाओगे ना, सच बता दो कुछ भी नहीं हो सकता आपको दाल रोटी से। और फिर खाओगे तुम तली वाली चीज़, तो मेरे घर में ज़्यादा तली हुई चीज़ नहीं बनती है, लेकिन जो बनती है वो सवेरे के टाइम पे बनती है, शाम के टाइम पर कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि सवेरे जो हम खाएंगे ना वो दिन भर में पच जाएगा, और शाम को खाएंगे हम तो वो कहाँ जाके पचाएंगे? रूम में जाके, बिस्तर में जाके। तो इसलिए तो जो भी बनता है मेरे घर, या पकौड़े या कुछ भी, या चावल या पराठे या पूड़ी, सवेरे के टाइम बनती है, शाम के टाइम नहीं बनती। कभी भी तुमने देखा होगा ब्लॉग में मेरे में शाम के टाइम मतलब नहीं बनती मेरे में। और जब कोई मेहमान घर पे आ जाते हैं तभी जाके बनते हैं मेरे घर शाम को खाना, और शाम को तो बहुत कम ही बनता है। लेकिन मेरे पति तो बैठेंगे, उन पर कहाँ रुका जाता है, तो काना को लगा के आए भोग और बैठेंगे खाने। तो इधर मैं लगा रही हूँ तो पराठे, और मैं तवा क्या करा कि तवा ना मैं हल्का वाला रख लिया। अब इसे तेज़ करूँ तो जल जाए पराठा, कम करूँ तो सेके ना पराठा। तो ये चक्कर क्या हो गया, मेरे पतिदेव मांग रहे कड़क पराठा, और कड़क पराठा होता है ना वो ना भारी तवा होता है ना, उस पर अच्छा सिकता है। अब मैं सोच रही हूँ, तो मैंने मीडियम गैस कर ली है, तो मीडियम गैस करके और मैं सोच रही हूँ कि इसे अच्छे से बनाऊँ। लेकिन पराठे तो फूल गए हैं, लेकिन मेरे पराठे कड़क नहीं हो रहे। तो मेरे पति मुझे सुनाने लग रहे हैं, तो अब मैंने गैस को कर दिया कम। और गलती माँ हो गई कि मैंने तवा हल्का वाला रख लिया जल्दी के चक्कर में। और अब बजने कितने 7, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि पानी आ गया है। अगर टंकी के पानी से मैं कपड़े धोती तो मेरी हालत ख़राब हो जाती, बहुत ज़्यादा पानी हो ठंडा टंकी का। तो फिर मैंने कपड़े तो मशीन चला दी थी, और सारे कपड़े धो के मैंने साइड में रख लिए थे। तो अब मैं टंकी आई थी, मैं जल्दी जल्दी इस कपड़ों को निकाल के और साइड में रख दूँगी, ताकि मैं बाद में सुखा दूँ। तो ऐसे मैं करती हूँ। जब मैं कपड़े धोती हूँ तो शाम को ही धोती हूँ, गर्मियों तो मैं सुबह ही धो के डाल देती, क्योंकि शाम के टाइम में पानी आता है 4 बजे, आ जाता है 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे। पानी का कोई टाइम टेबल नहीं, कभी भी आ सकता है। ये नहीं है कि मतलब 7 बजे, कोई टाइम टेबल ही नहीं है पानी का। इसलिए तो हमें गुस्सा आता है। अगर टाइम टेबल से पानी आता है तो हम अपना पूरा का काम टाइम टेबल से कर लें। दिल्ली का यही तो रूल है कि कमाने की खातिर तो दिल्ली में आए, और दिल्ली में देखो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और मेरे कोई समस्या है कि आपको भी है, वो भी मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा समस्या है पानी की, हद से ज़्यादा। और गर्म कपड़े में चाहिए बहुत ज़्यादा पानी। तो इधर आ गई हूँ, तो बज रहे हैं 8। तो मैं कर रही हूँ प्लाजो को फोल्ड, जो है मेरा काम डेली का, जो मैं काम करती हूँ, काम करके 2 रुपये कमाती हूँ, और कमा के फिर मैं मतलब मेरे घर की रोजी रोटी चलती है। तो मैं रील भी बनाती हूँ, काम भी करती हूँ, सब काम करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, मैं आपकी प्यारी नैना।